हाय फ्रेंड, वेलकम टू जेपीएससी विथ अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को फ्रेंड ज्योग्राफी का क्लास 6 का जो चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे फ्रेंड, उसका यह लेक्चर 2 है। चलिए फ्रेंड, और आज का क्लास में लेक्चर 1 जहां से कंप्लीट हुआ था फ्रेंड, वहीं से यह क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है। और आप लोगों को अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो यह वीडियो आप लोगों को यह क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जाइए फ्रेंड, और आप लोगों को पहले लेक्चर 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, और यह क्लास और यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है जो जेपीएससी या यूपीएससी या कोई भी अनदर कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या 6 क्लास का भी हैं जो प्रेजेंट में भी 6 क्लास में है, उसके लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर आज के क्लास का स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। जैसे कि चैप्टर 1 का सबसे टॉपिक का नेम था कि सौरमंडल से पृथ्वी, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, और आज का क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लैनेट यानी ग्रह। ठीक है फ्रेंड, आज हम इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। तो आप पहले यह जान लीजिए कि खगोलीय पिंड क्या होता है। तो खगोलीय पिंड वह होता है जो रात में दिखाई देता है, जिसमें प्रकाश नहीं होता है, जिसमें ऊष्मा नहीं होता है। वैसे पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। जैसे जो खगोलीय पिंड होते हैं उसमें खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो वह तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं फ्रेंड। और जैसे कि सूर्य एक तारा है और ग्रह यानी पृथ्वी जो है हम लोग जिस पर निवास करते हैं वह एक खगोलीय पिंड है। तो हम लोगों को प्रकाशित दिन में कौन करता है? सूर्य, और रात में चंद्रमा। इसलिए ग्रह एक खगोलीय पिंड है जिसमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। जैसे पृथ्वी में खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वैसे पिंड को ग्रह कहते हैं। जिसमें अपना खुद का प्रकाश ना हो और जिसमें ऊष्मा भी ना हो, वैसे पिंड को ऐसे खगोलीय पिंड को प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा फ्रेंड कमेंट कीजिए, और आप लोगों को कमेंट पढ़ के सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, जैसे कि ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बने हैं। जो प्लैनेट है, ग्रह जो है, ये ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से निर्माण किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि ये ग्रह किस भाषा के शब्दों से निर्माण किया गया था। आप याद रखिएगा फ्रेंड, ग्रह ग्रीक। ठीक है फ्रेंड, और किस शब्द से बनकर निर्माण किया गया अगर कोई भी अगर पूछ दे तो आप याद रखिएगा प्लेनाइट। ठीक है फ्रेंड, प्लेनाइट। ठीक है फ्रेंड, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह का मतलब होता है जो चारों ओर घूमने वाला होता है, जो प्लेनाइट्स, जो ग्रीक भाषा का शब्द से निर्माण किया गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। आपको हम पहले ही बताएं पृथ्वी एक ग्रह है। और अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सबसे बड़ा तारा कौन सा है तो याद रखिएगा सूर्य सबसे बड़ा तारा है। और सौरमंडल का मुखिया भी किसको कहा जाता है फ्रेंड? सूर्य को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, आज हम आप लोगों को फ्रेंड प्ले कार्ड यानी एक खेल के माध्यम से आप लोगों को ग्रह के बारे में सारे बताएंगे। जैसे कि सबसे लंबा होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य तो एक मुखिया भी है सौरमंडल का और हेड भी है। और इस सूर्य से जो गैस निकलता है उसे हीलियम गैस निकलता है। ठीक है फ्रेंड, और सबसे छोटा है जैसे कि चंद्रमा, ये तो अलग है, ये उपग्रह है। याद रखिएगा ये उपग्रह है, मून। ठीक है फ्रेंड, ये उपग्रह है। जैसे कि सबसे छोटा है शुरू से, फर्स्ट में है बुध, सेकेंड में है मंगल, थर्ड में है शुक्र, और फोर्थ में है पृथ्वी। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद शुक्र एवं पृथ्वी लगभग समान लंबाई वाले हैं। तो आपसे कोई पूछेगा पृथ्वी के समान आकार है, जैसे पृथ्वी का जितना आकार है उसी के आकार के बराबर कौन सा ग्रह है? तो आप याद रखिएगा शुक्र, इसको इम्पोर्टेंट कर लें। और इसे पृथ्वी का बहन या जुड़वा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि ये चारों ग्रह है, इस चारों से पहले चारों से लंबा जो ये चारों ग्रह है उससे जो उससे बड़ा ग्रह है, फर्स्ट में है नेपच्यून, दूसरा यूरेनस, तीसरा है शनि और चौथा है बृहस्पति। जो ये बृहस्पति है फ्रेंड, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
ठीक है फ्रेंड। और सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। इतना ये बड़ा है कि एक पृथ्वी का जितना आयतन है, मतलब जितना आकार है, उतना यह 1300 पृथ्वी के बराबर के एक ही आकार का है। कौन? बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड। इसको चलिए हम फ्रेंड आप लोगों को हम प्ले कार्ड बना के बताते हैं। जैसे कि सूर्य, उसके बाद बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में फ्रेंड कौन सा ग्रह है? क्षुध ग्रह है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड, क्षुध ग्रह। और उसके बाद शनि और यूरेनस, नेपच्यून। एक चीज़ और याद रखिएगा फ्रेंड कि शनि के पास एक वलय होता है, एक क्या चीज़ होता है फ्रेंड? वलय होता है, जो एक गोला सा ऐसे बना रहता है। तो ऐप से कोई भी पूछ देगा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार आकृति बना हुआ है। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड, शनि ग्रह। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, जैसे कि अब हम आप लोगों को जो ग्रहों हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक आंतरिक ग्रह, एक बाहरी ग्रह। ठीक है फ्रेंड। तो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के आधार पर आप लोगों को बांट के, और इसको क्यों बांटा गया है इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आंतरिक ग्रह, जो पहला है आंतरिक ग्रह है, दूसरा है बाहरी है। तो हम पहले आंतरिक ग्रह के बारे में बताते हैं। तो ये आंतरिक ग्रह है जो फ्रेंड, वह सूर्य से बहुत नज़दीक होते हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? जो सूर्य से बहुत नज़दीक होते हैं फ्रेंड, और ये चट्टानों से बने होते हैं। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि आंतरिक ग्रह क्या है फ्रेंड, तो आपको लोग आंसर देना है जो सूर्य से जो बहुत नज़दीक होते हैं वैसे ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये चट्टानों से बने होते हैं। और इसमें चार ठो ग्रह आता है। जैसे फर्स्ट में है मरकरी यानी बुध, सेकेंड में शुक्र वेनुस, थर्ड में पृथ्वी अर्थ, फोर्थ में मंगल यानी मार्स। ठीक है फ्रेंड। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मरकरी, बुध यानी मरकरी। जो आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है, तो बुध। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड। अब लाइन बाय लाइन हम सारे चारों ये ग्रहों को लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझा देते हैं, और इन लोगों के बारे में डिटेल कुछ थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यानी 88 दिन लगाता है। कौन? मरकरी। तो आपसे पूछेगा मरकरी जो है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना डेज लगाते हैं, तो याद रखिएगा 88 डेज। और अपने कक्ष में वो घूर्णन कितना दिन में करता है फ्रेंड? 59। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट आपसे पूछेगा शुक्र के बारे में, वेनुस के बारे में। तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर कितना दिन में लगाता है फ्रेंड? 255 डेज। सॉरी फ्रेंड, 255 डेज। और अपने कक्ष पर घूर्णन यह कितना डेज में करता है? 243 दिन में। तो ये सब याद करने वाला है। ठीक है फ्रेंड। अब अर्थ के बारे में बता देते हैं। अब अर्थ के बारे में, तो हम लोग अर्थ में रहते हैं तो इसका तो सारा नॉलेज होना चाहिए, और ऐसा कोई स्टूडेंट ना होगा जिसको कोई ये वाला नॉलेज इस ग्रह का नहीं हो। जैसे सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन लगता है, और अगर लीप ईयर है तो 366 दिन लगता है। आप लोग तो जानते हैं फ्रेंड। और अपने कक्ष पर यह घूर्णन एक दिन में करता है, 24 घंटा में करता है। 24 घंटा और ये 24 घंटा में करता है। और इसका मून है, चंद्रमा की संख्या है 1। किसका? पृथ्वी का। और पूछ देगा फ्रेंड कि पृथ्वी आकार के आधार पर, ग्रहों में आकार के आधार पर कितने स्थान में, तो ये 5वां स्थान पे है। और ये क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन ग्रहों के आकार में ये 3रा स्थान पे है। अगर आकार का आधार पर पूछेगा तो 5वां, और ग्रहों का आकार पर, ग्रहों के स्थिति के अनुसार पूछेगा तो ये 3रा स्थान है। ठीक है फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट आप लोगों को फिर हम मंगल ग्रह यानी मार्स के बारे में बताते हैं। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर 687 डेज में लगाते हैं, और अपने कक्ष में एक दिन में घूर्णन करते हैं। इसके पास उपग्रह जो चंद्रमा है वो 2 है। याद रखिए कितना है? 2। किसके पास? मार्स के पास। चंद्रमा मतलब उपग्रह। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए। चलिए फ्रेंड, अब हम आप लोगों को क्या कहते हैं, बाहरी ग्रह के बारे में बताते हैं। आंतरिक ग्रह यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए फ्रेंड, बाहरी ग्रह अगर सूर्य से जो बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं, ये गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। जैसे कि आंतरिक ग्रह क्या होता है? जो सूर्य से नज़दीक होता है। बाहरी ग्रह क्या होता है? जो सूर्य से बहुत दूर होता है। याद करने का इजी तरीका, ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह छोटे आकार के होते हैं। ये आंतरिक ग्रह चट्टान से बने होते हैं, ये गैसों और तरल पदार्थ से बने होते हैं। बस याद करने का इजी तरीका फ्रेंड, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
चलिए फिर नेक्स्ट इसमें भी 4 ग्रह आते हैं, जैसे कि फर्स्ट में है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, थर्ड में है सैटर्न शनि, और थर्ड में है यूरेनस, और फोर्थ में है नेपच्यून। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर हम इस चारों को लाइन बाय लाइन डिटेल बताते हैं। जैसे कि ये जुपिटर जो है वो सूर्य के चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीना लगाते हैं, लगभग ये भी 12 साल लगा लेते हैं, और अपने कक्षे में घूर्णन करने में ये 9 घंटे 56 दिन लगाते हैं। याद रखिएगा 9 घंटा 56 दिन। और चंद्रमा की संख्या 79 डेज है, 79 है। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद चलिए शनि ग्रह सैटर्न, तो ये सूर्य का चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने लगाते हैं। कितना दिन फ्रेंड? 29 साल 5 महीने। और अपने कक्ष पर ये घूर्णन लगाने में 10 घंटे 40 मिनट लगाते हैं। और इसकी मून की संख्या है 63 पहले था, अब 63 से चेंज होकर 89 हो गया अभी प्रेजेंट में ऑलमोस्ट। ठीक है फ्रेंड, ऑलमोस्ट 89 हो गया 63 से। ठीक है फ्रेंड, अब यूरेनस के बारे में बताते हैं। यह सूर्य का चक्कर 84 ईयर में लगाते हैं, 84 साल लगाते हैं। और अपने कक्ष पर यह 17 घंटे 14 मिनट में घूर्णन कर लेते हैं। और इसकी मून की संख्या है 27। कितना? 27। ठीक है फ्रेंड, अब फिर पूछेगा नेपच्यून अगर सूर्य का जो चक्कर लगाने में ये 164 साल लगाते हैं, और अपने कक्ष पर 16 घंटा 7 मिनट लगाते हैं। और इसके पास जो मून की संख्या है 13। तो आप सब इस 8 ग्रहों को पढ़ने के बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा मून किस में है, तो आप बोलिएगा शनि। क्या बोलना है फ्रेंड? शनि। और सबसे कम मून किस में है, तो पृथ्वी। कितना है? 1। इसमें कितना है? 89। ठीक है फ्रेंड, और आप ऐसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है कौन सा जिसमें मून नहीं है, तो आपको बताना है शुक्र और बुध। याद रखिएगा फ्रेंड, शुक्र और बुध। ठीक है फ्रेंड, जैसे चंद्रमा को उपग्रह भी कहा जाता है, जैसे मून, इसको इंग्लिश में मून बोलते हैं। किसको? चंद्रमा को। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आप लोगों को हम इजी ट्रिक में याद करने का तरीका बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड नट्स। मतलब माई का मतलब मरकरी, वेरी का मतलब वेनुस, एफिशिएंट मतलब अर्थ, मास मतलब मदर मतलब मास, और जस्ट मतलब जुपिटर, सर्व्ड मतलब यूरेनस, और इसके बाद अस मतलब यूरेनस, शब्द मतलब सैटर्न, और नट्स मतलब नेपच्यून। याद रखिएगा फ्रेंड, सबसे इजी तरीका है याद रखेंगे 8 ग्रहों का। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी सब हो जाता है। इसी तरह इजी तरीका हम याद करिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हम आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, और इस दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख ले, नोट कर ले, अपने से आंसर बना ले। जैसे कि बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह में क्या अंतर है? क्या है कि बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह में क्या अंतर है, हम आगे बताएं फ्रेंड, उससे आंसर खोज के बना लें। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है, इसका भी आंसर बता दिए हैं फ्रेंड, और इसको भी आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो। इस तरह आप लोगों को स्टडी मटेरियल पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। अगर आप लोग को इस चैनल से अगर कुछ भी अभी अच्छा लगा होगा पढ़ने के लिए, तो आप शेयर और लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, इसी तरह का आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।